स्मार्टफ़ोन लेने का प्लान है? अगर नहीं है तब भी मैं बोलूँगा आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कभी स्मार्टफ़ोन लेने जाते हैं या कोई अगर आपसे पूछता है स्मार्टफ़ोन से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिकेशंस, तो आप बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे उनको, साथ ही साथ अपने लिए भी एक बहुत अच्छा डिसीजन ले पाएंगे जब बात आती है एक नया स्मार्टफ़ोन परचेज़ करने की। वैसे दोस्तों, ये वीडियो अभी क्यों आ रहा है? क्योंकि फ्लिपकार्ट की तरफ से आने वाला है बिग बिलियन डेज़, साथ ही साथ अमेज़ॉन भी ला रहा है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सीज़न। और क्योंकि ये दोनों इतने बड़े बड़े ऑफर्स और इतना बड़ा सीज़न लेके आ रहे हैं कस्टमर्स के लिए, तो बाकी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं और जो बाकी ब्रांड्स हैं वो भी कुछ ना कुछ करेंगे ताकि कंपटीशन फेयर रहे। इसलिए मैं तो बोलूँगा दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय अ स्मार्टफोन, क्योंकि बिग बिलियन डेज़, फॉर एग्जांपल बिग बिलियन डेज़ में आपको बाकी सारे आइटम्स में जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल है उसके साथ साथ स्मार्टफोन में भी एक बहुत अच्छा डील देखने को मिलेगा। तो अगर आप स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे थे तो आप बिल्कुल इस टाइम पे स्मार्टफोन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको बहुत अच्छा ऑफर देखने को मिलेगा स्मार्टफोन्स में। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, पैसे आपके हैं, आप ही को इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपके जो पैसे हैं उसके रिटर्न में आपको प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी चीज़ें मिलनी चाहिए। ये मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने के पीछे। पर घबराइए मत, मैं कोई बहुत टेक्निकल टर्म में और बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं घुसूंगा इस वीडियो में। सिंपल रखते हैं, मतलब जस्ट कि हम बात कर रहे हैं और मैं आपको बस समझा रहा हूँ थोड़ा बहुत। इस बातचीत में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, या अभी नहीं करना है तो जिस पॉइंट पे आपको वीडियो अच्छी लगे या इन्फॉर्मेटिव लगे आप तब भी लाइक कर सकते हैं। और दोस्तों, एक और बहुत बड़ा सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में रहता है या लोगों का आइडिया या परसेप्शन रहता है इस तरह का, कि क्या स्मार्टफोन का ब्रांड देख के हमें स्मार्टफोन खरीदना चाहिए? मतलब वो एक प्रीमियम ब्रांड का है या किसी अपर हायर एंड ब्रांड का है, तो क्या उस स्मार्टफोन को हमें बस ऐसे ही ब्रांड के बेसिस पे खरीद लेना चाहिए? इस सवाल का जवाब मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा, तो वीडियो को देखते रहिए इस सवाल के जवाब के लिए भी और बाकी सारे पॉइंट्स के लिए भी और बाकी सारे क्या। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा गैजेटेरियन चैनल में। मेरा नाम है विशाख। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं और कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप एक स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं। दोस्तों, जब भी आप एक स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं, जैसे बहुत लोग पहले, अब तो कोरोना आ गया तो अब ऑफलाइन स्टोर्स में जाना उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले बहुत लोग ऑफलाइन भी स्मार्टफोन खरीदने जाते थे। अभी भी अगर मौका मिल जाता है तो शायद कुछ लोग जाते ही होंगे। तो जब भी आप एक ऑफलाइन स्टोर विजिट करते हैं ना, मतलब एक फिजिकल स्टोर, वहाँ के जो सेल्समैन हैं, मैं उन सेल्समैन के बारे में कोई ओपिनियन नहीं देना चाहता हूँ, पर ऐसा हो सकता है कि अगर किसी ब्रांड ने उन पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है या उनको ज़्यादा परक्विजिट्स दिए हैं, ज़्यादा बेनिफिट्स दिए हैं, तो हो सकता है कि जिस ब्रांड ने उनको ज़्यादा परक्विजिट्स दिए हैं वो ट्राई करें कि उन ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स या उन ब्रांड्स के गैजेट्स आपको सेल करने का ट्राई कर सकते हैं वो। इसीलिए ज़रूरी है कि आपके पास रिसोर्सेज के साथ, आपके पैसे के साथ आपको एक नॉलेज भी हो, ताकि आप अपने डिसीजंस खुद से ले पाओ। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप स्मार्टफोन जो लेने जा रहे हो उसको लेने के पीछे आपका पर्पस क्या है। पर्पस बहुत कुछ हो सकता है। किसी को हो सकता है किसी के लिए कैमरा इंपॉर्टेंट हो, किसी के लिए परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट हो, कोई सिर्फ गेमिंग के लिए लेना चाहता है, कोई सिर्फ मल्टीमीडिया के लिए लेना चाहता है, मतलब नेटफ्लिक्स के लिए, अमेजॉन प्राइम के लिए या यूट्यूब वीडियोज़ के लिए, या और भी इसके अलावा भी आपका कुछ पर्पस हो सकता है, या बेसिक पर्पस भी हो सकता है, या फिर आप जनरली जो लोग करते हैं उनको एक कॉम्बिनेशन चाहिए होता है इन सब चीज़ों का। तो पहले आपको डिसाइड करना है आपका पर्पस क्या है स्मार्टफोन को लेने के पीछे। उसके बाद आपको डिसाइड करना है आपका बजट कितना है। ये दो चीज़ें जैसे ही आपने डिसाइड कर ली, अब आप जा सकते हैं स्मार्टफोन को खरीदने के लिए, आप चाहे वो ऑफलाइन लें आप या ऑनलाइन लें। दोस्तों, ये जो पहला पॉइंट है पर्पस डिसाइड करना, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना है पर्पस डिसाइड करते वक्त। सबसे पहले जिसमें से है परफॉर्मेंस। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक पर्पस आपका नहीं है कि आपको बस ऐसा फ़ोन चाहिए जिसका कैमरा बेस्ट हो या सबसे अच्छा गेम चले या सबसे अच्छा मल्टीमीडिया हो, अगर ऐसा नहीं, आपको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस हो जाता है, क्योंकि परफॉर्मेंस के अंदर आता है प्रोसेसर जो कि ब्रेन है आपके स्मार्टफोन का, बेसिकली वो सारे टास्क को मैनेज करता है। तो ज़रूरी हो जाता है कि जो प्रोसेसर है आपके स्मार्टफोन का वो एक अच्छे क्वालिटी का हो और अच्छा प्रोसेसर हो। अब अगर प्रोसेसर की बात करें तो जनरली
जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट है हमारे देश का, उसमें 3 तरह के प्रोसेसर्स होते हैं। एक आता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स, एक आता है मीडियाटेक हीलियो के प्रोसेसर्स, एक आते हैं सैमसंग के एक्जीनोस के प्रोसेसर्स, और उसके अलावा जो एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है वो है एप्पल का वो है एप्पल का खुद का ए सीरीज में आता है, A11, A12, A13, A14 वो सब। इसमें से परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो अगर आप आईफोन में जाते हैं तो आपको एप्पल के ए सीरीज़ वाले प्रोसेसर्स ही देखने को मिलेंगे, और वो बहुत अच्छे हैं। जो लेटेस्ट आया वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो तो बेस्ट है इंडस्ट्री का फिलहाल। लेकिन उसके अलावा अगर आप एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए जा रहे हैं तो ऐसा देखा गया है अभी तक कि बहुत अच्छे प्रोसेसर्स बनाता है जनरली क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स। मैं ये नहीं कह रहा सैमसंग के एक्जीनोस के प्रोसेसर्स या मीडियाटेक के प्रोसेसर्स अच्छे नहीं होते, वो भी प्रोसेसर्स बहुत अच्छे होते हैं, पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादा अच्छे प्रोसेसर्स क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के होते हैं। अब आपको देखना है कि प्रोसेसर कौन सा है। अब ये अलग अलग नाम है प्रोसेसर्स के, स्नैपड्रैगन 865, 865 प्लस, 855 और इस तरह के नाम है, 720G, 765G, 730G, 730, ये सारे प्रोसेसर्स हैं। वैसे ही मीडियाटेक हीलियो में भी है P20, X30, ऐसे प्रोसेसर्स हैं मीडियाटेक हीलियो के भी। और सैमसंग के एक्जीनोस के प्रोसेसर्स भी हैं, एक्जीनोस 990, 9611, ये सारे सैमसंग के एक्जीनोस के प्रोसेसर्स हैं। अब इसमें अगर मैं एक्सप्लेन करने चला गया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और प्रोसेसर को एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक वीडियो बना रखा है जो आपको आई बटन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, पूरा अच्छे से मैंने प्रोसेसर एक्सप्लेन किया है। तो पहले तो आप देख लें कि प्रोसेसर कौन सा है। एक बार प्रोसेसर फाइनल हुआ, अगर आपका मेन पर्पस ये नहीं है मतलब कि आपको कोई एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपको फ़ोन नहीं चाहिए, एक जनरल पर्पस के लिए आप ले रहे हैं, तो परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं सबसे पहले। ये भी मेरा रिकमेंडेशन है, मैं सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दे रहा हूँ आपके साथ। आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लीजिएगा स्मार्टफोन को लेने से पहले, कि सबसे पहले आपको परफॉर्मेंस चाहिए या बैटरी चाहिए, या वो सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगा आगे। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि है कैमरा। दोस्तों, आजकल के स्मार्टफोन्स में कैमरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बन गया है। मतलब बहुत लोग सिर्फ स्मार्टफोन ही कैरी करते हैं फोटोग्राफी मतलब अच्छे फ़ोटोज़ खींचने के लिए और अच्छे वीडियोज़ के लिए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्मार्टफोन के कैमराज़ को भी समझें। अब कैमरा की जब बात आती है ना, हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि कितने मेगापिक्सल का कैमरा है। तो कोई बोल देगा 48 मेगापिक्सल का है, कोई 64, कोई 108, तो आपको लगेगा 108 वाला ज़्यादा अच्छा है। पर ये सिर्फ नंबर्स हैं, आपको इस पे ध्यान नहीं देके ना, आपको ध्यान देना है कौन से सेंसर्स लगे हैं कैमरा में। अब सेंसर्स पे भी मैं, आप अगर चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, कैमरा के जो अलग अलग टर्म्स होते हैं कैमरा के अंदर, उनको एक्सप्लेन करते हुए। पर आपको पहले देखना है कि कौन से सेंसर हैं, सेंसर साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें, एपर्चर कितना है। अगर एक बेसिक थंब रूल दूँ कि एपर्चर जितना कम होता है उतना ज़्यादा अच्छा कैमरा होता है, मतलब उतना ज़्यादा अच्छा फोटो होता है या वीडियो होता है। एपर्चर, सेंसर, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना, ना कि सिर्फ मेगापिक्सल पे। कंपनियां जानती हैं कि आप सिर्फ मेगापिक्सल पे ध्यान देते हो, इसलिए बस वो बढ़ा के नंबर्स मेगापिक्सल में डालती रहती हैं। तो एक और सवाल जो है वो कि रियर साइड में हमें कितने कैमरा चाहिए टू द मैक्स। दोस्तों, मैं तो बोलूँगा सबसे ज़्यादा अगर आपको नंबर ऑफ कैमरा चाहिए पीछे तो वो है 3 कैमरा। 3 कैमरा ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, सच बोला जाए तो। जिसमें सबसे पहले आता है आपका प्राइमरी लेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप उसका एपर्चर देख लें, उसके सेंसर्स देख लें, और उसका बेसिकली ये भी देख लें कि मेगापिक्सल कितना है। ये सब मतलब एपर्चर सेंसर के बाद आप मेगापिक्सल भी देख सकते हैं। और उसके बाद जो आता है वो आता है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस या वाइड एंगल लेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम में, क्योंकि मान लीजिए आप व्लॉगिंग करते हैं तो व्लॉगिंग में तो वाइड एंगल लेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मान लीजिए आप व्लॉगिंग नहीं भी करते हैं, मान लीजिए आपको एक ऐसी जगह का फोटो या वीडियो लेना है जो काफ़ी वाइड है, जो आपके प्राइमरी सेंसर में, प्राइमरी लेंस में फिट नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वाइड एंगल लेंस की। वाइड एंगल लेंस क्या करता है, एक बड़ा एंगल बनाता है मतलब अपने लेंस पे, जिसकी वजह से ज़्यादा फोटो या ज़्यादा वीडियो कैप्चर हो पाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। वाइड एंगल लेंस बहुत इंपॉर्टेंट कैमरा है ये भी। तो इसका भी आप एपर्चर देख लें, सेंसर्स देख लें, और उसके बाद मेगापिक्सल भी चाहे तो देख सकते हैं। उसके बाद एक मैक्रो शूटर या फिर टेलीफोटो लेंस, वो भी इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है, पर इन दोनों के बाद मैं बोलूँगा कि कितना डेप्थ वगैरह कितना है वो सब के लिए। तो ये तो हो गया कैमरा। उसके अलावा दोस्तों जो अगला पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बैटरी। अब दोस्तों देखिए, आजकल के स्मार्टफोन सिर्फ फ़ोन कॉल्स के लिए यूज़ नहीं होते हैं, बहुत सारे पर्पस हैं इसके, मतलब सब कुछ ही स्मार्टफोन कर पाता है हमारे लिए।
तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अगर इतने सारे फीचर्स परफॉर्म करता है एक स्मार्टफोन, तो बैटरी लाइफ बहुत अच्छी होनी चाहिए स्मार्टफोन की। मतलब मैं तो बोलूँगा मिनिमम 4000 mAh की बैटरी होनी ही चाहिए, ताकि आप उसको एक बार चार्ज करो और यूज़ करो तो 10, 12, 14 घंटे तो कम से कम चले। और इसके साथ जब बैटरी की बात आती है तो अगला पॉइंट जो है वो भी आप मतलब उस पर ध्यान दे सकते हैं, जो कि है फास्ट चार्जिंग। मान लीजिए आपका स्मार्टफोन आपको एक बैलेंस्ड आउटपुट देता है काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन उसके बाद जब आप उसको चार्ज पे लगाते हो तो 2, ढाई, 3 घंटे ले लेता है चार्ज होने में। तो ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना कि इतना ज़्यादा टाइम लगे चार्ज होने में। इसीलिए ज़रूरी है कि फ़ोन में फास्ट चार्जिंग हो और फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर आए, तो आपको अलग से ना खरीदना पड़े, बॉक्स के अंदर फास्ट चार्जर आए, जिससे 1 से 1.5 घंटे में आपका फ़ोन चार्ज हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे में फ़ोन चार्ज हो जाना चाहिए, क्योंकि 1-1.5 घंटे आप कुछ और काम कर सकते हो, पर उससे ज़्यादा फिर आपको आपके फ़ोन पे काम है। मैं ये नहीं कह रहा आपको फ़ोन बस टाइम पास के लिए चाहिए, आपको काम है फ़ोन पे कुछ, लेकिन फ़ोन चार्ज हुए जा रहा है, तो वो थोड़ा अनोइंग हो जाता है। इसीलिए फास्ट चार्जर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 15 वाट का फास्ट चार्जर होना ही चाहिए स्मार्टफोन में आज के टाइम पे। तो दोस्तों ये था फास्ट चार्जिंग वाला पॉइंट। उसके बाद अगर चलें तो अगला पॉइंट पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा डिस्प्ले। फ़ोन का डिस्प्ले कौन सा है, ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम श्योर आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सबसे ऊपर जो आपको फ़ोन पे दिखता है वही तो है उसका डिस्प्ले। अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ, एमोलेड डिस्प्लेज में क्या होता है, जो पिक्सल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं आपके स्क्रीन पे, वो खुद से लाइट सोर्स होते हैं, मतलब वो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं। मतलब अगर आपका स्क्रीन है और उसमें कहीं वाइट स्पॉट्स हैं या वाइट कलर का कुछ है, बाकी जगह ब्लैक है, तो जो वाइट है वही सिर्फ लाइट प्रोड्यूस कर रहा होगा, वाइट वाले पिक्सल्स। लेकिन IPS LCD पैनल में क्या होता है, जो पूरा का पूरा पैनल है वही लाइट सोर्स होता है। तो इसकी वजह से होता क्या है, एमोलेड पैनल में बैटरी कम यूज़ होती है, IPS LCD में बैटरी ज़्यादा यूज़ होती है। तो बैटरी कंजम्पशन अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है बैटरी ड्रेन भी जल्दी करेगी, फिर आपको चार्ज पे लगाना पड़ेगा, तो बैटरी कंजम्पशन और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी ज़्यादा लगेगा। तो बैटरी कंजम्पशन का भी एक पॉइंट आ जाता है एमोलेड और LCD डिस्प्लेज में। और एमोलेड डिस्प्लेस होते भी मतलब ज़्यादा पंची कलर्स और ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। तो हमेशा अगर आपको डिस्प्ले आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो हमेशा गो फॉर एमोलेड डिस्प्लेस रादर देन LCD डिस्प्लेस। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी पे भी आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी भी एक ऐसा फीचर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके स्मार्टफोन की जब बात आती है। अगर मान लीजिए जनरली आपके हाथ से फ़ोन नहीं गिरता है, मेरे हाथ से भी नहीं गिरता है, पर अगर कभी गिर गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस 1 या 2 बार फ़ोन गिरा और वो फ़ोन पूरा टूट गया, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5, 6 ऐसे लिखा रहता है। इसका कौन सा वेरिएंट है, जितना ज़्यादा नंबर बेसिकली होता है, ये आप एक थंब रूल की तरह याद रख सकते हो, उतना ज़्यादा अच्छा बिल्ड क्वालिटी होता है प्रोटेक्शन के मामले में। लेकिन अगर आप इतने श्योर हो कि यार फ़ोन बिल्कुल नहीं गिरता मेरे हाथ से, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल ना गिरे, बहुत ही रेयरली कभी गिरता है, तो आप थोड़े मतलब एडजस्ट कर सकते हो कि हाँ यार कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 या गोरिल्ला ग्लास 4 भी चलेगा। दोस्तों आपको ये भी चेक कर लेना चाहिए कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं कि नहीं उस वाले स्मार्टफोन में, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट्स टाइम टू टाइम भी बहुत ज़रूरी होता है आपके स्मार्टफोन के स्मूथ और एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए। क्योंकि ये ज़रूरी है ना कि टाइम टू टाइम सब चीज़ अपग्रेड होती रहे। अगर आप आपने 1 साल पहले या 6 महीना पहले कोई फ़ोन लिया था और वही सब कुछ सेम चल रहा है आप 6 महीना बाद या 1 साल बाद भी, तो चांसेस हैं आपको कहीं ना कहीं थोड़ा एफिशिएंसी या कहीं लैगिंग इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो आप अभी यूज़ कर रहे हो वो 6 महीना या साल भर पुरानी चीज़ है, उस समय तो वो बहुत अच्छी थी, पर अगर अपडेट नहीं हो रही है तो थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसीलिए आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह रेगुलरली आता रहता है कि नहीं उन स्मार्टफोन्स में। दोस्तों चलिए अब उस पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसके बारे में शुरुआत में मैंने आपसे बात की थी कि क्या आपको एक स्मार्टफोन एक ब्रांड के बेसिस पे लेना चाहिए। इसका जवाब है हाँ, लेकिन आपको पहले देख लेना चाहिए कि जो पहले के पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो सब एक स्मार्टफोन में है या नहीं। अगर वो सब है, मान लीजिए 2 स्मार्टफोन्स हैं और दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम फीचर है जो आपको चाहिए, और एक जो स्मार्टफोन है वो थोड़े मिड रेंज ब्रांड का है, मतलब मीडियम लेवल का ब्रांड है, और जो दूसरा स्मार्टफोन है वो एकदम प्रीमियम या हाई क्वालिटी ब्रांड का है, और या तो प्राइस डिफरेंस है ही नहीं दोनों स्मार्टफोन्स में, या है भी तो बहुत ही कम है या उतना है जितना आप आराम से बियर कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तब आप उस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हो जिसका एक प्रीमियम ब्रांड है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं ना वो सिक्योरिटी वगैरह
ज़्यादा अच्छा इंश्योर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एप्पल की बात करें तो एक बहुत बड़ा रीज़न है एप्पल का इतना नाम होने का, वो एप्पल की सिक्योरिटी है। एप्पल की सिक्योरिटी बहुत अच्छी और वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। तो ये तो एक रीज़न एप्पल का है, पर प्राइस डिफरेंस मिनिमलिस्टिक नहीं होगा दो स्मार्टफोन्स के बीच में। अगर एक स्मार्टफोन एप्पल का है, एप्पल प्राइस भी बहुत प्रीमियम रखता है। पर दूसरा ब्रांड अगर बात करें जो कि सैमसंग है, तो सैमसंग इंश्योर करता है सैमसंग नॉक्स वगैरह की सिक्योरिटी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तब जब बाकी सब स्पेसिफिकेशन सेम है, लेकिन अब आपको एक प्रीमियम ब्रांड ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी और ज़्यादा अच्छे और छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड कर रहा है आपको, तब आप एक अच्छे ब्रांड के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज बाकी ब्रांड्स भी जो हैं दे आर ऑल्सो प्रिटी गुड, मतलब काफ़ी अच्छे और काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स बनाते हैं वो भी। तो पहले आपको इन पॉइंट्स को देख लेना चाहिए, उसके बाद आप ब्रांड को डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ब्रांड आपको चाहिए और किस ब्रांड में आप कंफर्टेबल हैं और कौन सा ब्रांड आपको पर्सनली अच्छा लगता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन इसलिए है क्योंकि स्पेसिफिकेशन ही डिसाइड करता है कि आपका स्मार्टफोन कितने दिन तक कितने अच्छे से आपके पर्पज़ को सर्व करेगा और जो मोटिव है आपका स्मार्टफोन को लेने का। तो दोस्तों ये था एक बेसिक, मैं बोलूँगा स्मार्टफोन बाइंग गाइड बोल सकते हो आप इसको। और ये वीडियो अगर आप बाद में भी देख रहे हो ना, मतलब बिग बिलियन डे या ये अमेज़ॉन के फेस्टिव सीजन्स के बाद भी, तब भी एक वीडियो आपको काम आएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स तो वैलिड रहेंगे ही। तो जब भी आप स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो, अगर ये पॉइंट्स आपके दिमाग में है और आपने एक थोड़ा ऑर्गेनाइज किया हुआ है इन पॉइंट को, तो ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है एक स्मार्ट डिसीजन लेने में। तो दोस्तों ये उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे और ये वीडियो का मोटिव भी आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं या कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस बाकी गैजेट्स पे भी लाऊं, जैसे लैपटॉप हो गया या कोई और गैजेट, तो वो भी आप मुझे कमेंट में रेकमेंड कर सकते हैं, मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने कुछ सीखा तो कमेंट करके मुझे बताइए, लाइक भी कर दीजिए अगर आपको पसंद आया तो, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा खास करके उन लोगों को जो प्लान कर रहे हैं स्मार्टफोन खरीदने का। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इतने सारे कंटेंट आप लोगों के लिए ही लाता हूँ। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।